हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन। जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है डेप्रिसिएशन का, हमने इंट्रोडक्शन समझा है। देन हमने समझा था कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की कितनी मेथड होती है। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की दो मेथड होती है। फर्स्ट होती है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड सेकंड होती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मेथड, और इसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। फर्स्ट कौन सी होती है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की? फर्स्ट मेथड होती है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या उसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड भी हम उसको बोलते हैं, और उसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने किए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो सेकंड मेथड होती है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की। सेकंड मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसी का दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। सो इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड मशीनरी अकाउंट या जिस भी एसेट्स पर, फिक्स एसेट्स पर, टेंजिबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो उसका अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम करते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। ए बॉयलर वाज परचेज्ड फ्रॉम अब्रॉड फॉर रुपीज 10,000, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस रुपीज 2,000, import duty rupees 7,000 and expenses of installation amount to rupees 1,000। एक बॉयलर परचेज किया एब्रॉड मीन्स अदर कंट्री से परचेज किया, कितने का? रुपीज 10,000 का। शिपिंग चार्जेस जिसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है रुपीज 2,000, इम्पोर्ट ड्यूटी गिवन है आपको रुपीज 7,000, एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको कितना गिवन है? रुपीज 1,000। ये सब आपके बॉयलर का जो एसेट्स है बॉयलर, उसमें ये सब क्या इंक्लूड हो जाएंगे। सबको हम प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। टोटल कॉस्ट में हम सभी को इंक्लूड करेंगे। किस किस को इंक्लूड करेंगे? परचेस 10,000 को, शिपिंग चार्जेस को भी हम प्लस करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी को भी प्लस करेंगे, एंड इंस्टॉलेशन चार्ज को भी हम प्लस करेंगे। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी किसकी? बॉयलर की। देन कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 3 ईयर सेपरेटली फॉर ईच ईयर। हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 ईयर। 3 ईयर्स का हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, एंड वी हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट बनाने का नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है आपको कि 3 ईयर्स का हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। बट हम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बाद हम बॉयलर अकाउंट भी हम बनाएंगे। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपको बोल रहे हैं डिमिनिशिंग मेथड से हमें क्या करना है। डिमिनिशिंग मेथड मींस, डिमिनिशिंग मेथड को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, एंड इसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड भी हम इसको बोलते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें क्या करना है? इसका डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है 3 इयर्स का। परचेस किया, क्या परचेस किया? बॉयलर परचेस किया। अब बॉयलर परचेस किया, एब्रॉड से परचेस किया, एब्रॉड से परचेस किया कितने का? तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपको दो फार्मूले गिवन हो सकते हैं क्वेश्चन में। एक फार्मूला हो सकता है परसेंटेज रेट अगर गिवन हो तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होता है? एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। एंड देन जब आपको क्वेश्चन में गिवन हो एस्टिमेटेड वर्किंग ईयर आपको गिवन है, या फिर स्क्रैप वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होगा? एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वर्किंग ईयर। सो इस क्वेश्चन में आपको आपका रेट गिवन है। किसका रेट गिवन है? डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है। कितना गिवन है? 10%। इस क्वेश्चन में आपको एनुअल डेप्रिसिएशन का रेट कितना गिवन है? 10%। सो जब आपको परसेंटेज गिवन है तो उस कंडीशन में आप लोग एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? रेट गिवन है। सो फॉर्मूला क्या होगा? एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। अब आपको क्या करना? 3 इयर्स का। 3 इयर्स का मींस यहाँ पर डेट क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। क्या करेंगे हम? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। 3 इयर्स का हमको कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट हमें चाहिए, बॉयलर परचेज किया, उसकी टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? परचेज हमने कितने में किया? 10,000। बॉयलर परचेज कितने में हुआ? 10,000। शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस कितने हैं? 2,000।
इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है 7000 एंड इंस्टॉलेशन में कितना लगा ₹1000। सबको हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट, सबको हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगी टोटल कॉस्ट, सबको प्लस करेंगे कितना हो 20000, तो ये क्या होगी टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट पे हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे चार्ज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। टोटल कॉस्ट कितना है 20000 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, आपको रेट कितना गिवन है 10 अपॉन 100। सो यहाँ पर हम निकालेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। अब फर्स्ट ईयर का हम निकालेंगे, फर्स्ट ईयर का कितना अमाउंट कितना आपका टोटल कॉस्ट कितनी 20000 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 कितना होगा ये 2000। अब डिमिनिशिंग मेथड से जो हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एक बार जो आपका एनुअल डेप्रिसिएशन निकला है उसको हम क्या करते हैं पर ईयर एसेट्स टेंजिबल जो भी आपको एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है मशीनरी, तो उसमें हम क्या करते हैं जैसे कि जो एनुअल डेप्रिसिएशन जो एक बार निकलता है उसको हम पर ईयर मशीनरी की वैल्यू से हम उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। हम फर्स्ट ईयर भी क्या करेंगे जो डेप्रिसिएशन निकला फर्स्ट ईयर उसको माइनस करेंगे, सेकंड ईयर भी सेम अमाउंट माइनस करेंगे एंड थर्ड ईयर भी सेम अमाउंट माइनस करेंगे। जैसा आपको क्वेश्चन में 4 ईयर का दिया तो फोर्थ ईयर में हम सेम अमाउंट माइनस करेंगे। वो किस कब करते हैं जब आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से क्वेश्चन करने के लिए कहा जाता है तब। अभी हमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें डिमिनिशिंग मेथड से करना, तो डिमिनिशिंग मेथड में हम क्या करेंगे ये फर्स्ट ईयर जो हमारा निकला कितना निकला आपका डेप्रिसिएशन 2000, तो हम 3 इयर्स का सबसे पहले बॉयलर अकाउंट हम बनाएंगे, उससे आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा कि हम क्या करेंगे बॉयलर अकाउंट बनाएंगे कितने ईयर का 3 इयर्स का बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर, क्योंकि डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं तो यहाँ हम मेंशन करेंगे फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर सबसे पहले आपने बॉयलर परचेज किया टू बैंक अकाउंट, कितने में परचेज किया आपने 10000 टू बैंक अकाउंट। आपने क्या करा यहाँ पे शिपिंग चार्जेस कितना है 2000 टू बैंक अकाउंट, इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगी आपकी 7000 एंड टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलेशन में आपने कितना लगाया 1000, सो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 20000। तो यहाँ पर क्या हुआ 20000 बॉयलर की टोटल कॉस्ट है। अब डेप्रिसिएशन कितना लगा उसका 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद डेप्रिसिएशन कितना हमने निकाला फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने निकाला 2000। सो हम क्या करेंगे 20000 से 2000 को माइनस करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट ईयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया फर्स्ट ईयर का 2000। अब टोटल कॉस्ट कितनी है 20000, 20000 से हम 2000 को माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस बचेगा 18000। बैलेंस कितना बचेगा 18000, यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, दोनों का टोटल करेंगे कितना आएगा 20000। अब आपका फर्स्ट ईयर का बैलेंस कितना बचा 20000 का बॉयलर है 2000 उसमें से डेप्रिसिएशन हुआ तो कितना बचा 18000। फर्स्ट ईयर के एंड में बॉयलर का कितना हो गया 18000 डेप्रिसिएशन माइनस करने बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी 18000। अब 18000 को हम सेकंड ईयर ले जाएंगे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा क्लोजिंग बैलेंस कितना 18, इसको हम सेकंड ईयर में ओपनिंग में लाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है 18000। अब जब आपको डिमिनिशिंग मेथड बोलते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अब उसकी वैल्यू कितनी होगी 18000। अब 18000 का हम फिर से कितना निकालेंगे 10% निकालेंगे। सो यहाँ पर हमने फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट किया था 2000, अब सेकंड ईयर का भी हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड ईयर का कितना कैलकुलेट करेंगे, अब वैल्यू क्या होगी बॉयलर की 18000। अब हम 18000 का फिर से हम 10% निकालेंगे। सो 18000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1800। कितना होगा 18000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, तो कितना होगा ये कैलकुलेट करेंगे तो 1800। अब हम क्या करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18000। अब यहाँ लिखेंगे जब सेकंड ईयर एंड ऑफ द सेकंड ईयर, तो इसमें कितना होगा डेप्रिसिएशन कितना होगा 1800। सेकंड ईयर का हमने कितना कैलकुलेट किया 1800। सो हम क्या करेंगे सेकंड ईयर के एंड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है 1800। अब यहाँ टोटल कितना है 18000। 18000 से हम फिर अगेन माइनस करेंगे कितना 1800। सो 18000 से 1800 माइनस होगा तो कितना होगा 16200। ये क्लोजिंग बैलेंस बचेगा सेकंड ईयर का, यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस बचा 16200। इन दोनों का टोटल लगाएंगे तो कितना होगा 18000, यहाँ भी होगा 18000, इधर भी कितना टोटल होगा 18000। अब सेकंड ईयर के बाद कितना बचा बॉयलर का बैलेंस 16200। अब थर्ड ईयर में हम लेके आएंगे यहाँ पे थर्ड ईयर में क्या करेंगे ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस में लाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है 16200। अब थर्ड ईयर का हम फिर से अगेन कैलकुलेट करेंगे,
थर्ड ईयर का हम फिर से कैलकुलेट करेंगे। अब वैल्यू कितनी होगी बॉयलर की 16,200, तो हम 16,200 का अगेन 10% कैलकुलेट करेंगे। 16,200 मल्टीप्लाई बाई 10/100 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1620। क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे 16,200 मल्टीप्लाई बाई 10/100 तो क्या होगा इक्वल टू 1620। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा 1620। सो हम क्या करेंगे थर्ड ईयर के एंड में अगेन हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे माइनस करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना कैलकुलेट किया हमने 1620। सो 16,200 से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 1620 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस करने के बाद आएगा 14,580। माइनस करने के बाद क्या आएगा 14,580। यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब बैलेंस कितना बचा है 14,580। इसका ओवरऑल टोटल करेंगे कितना आएगा 16,200। इसका भी ओवरऑल टोटल करेंगे तो कितना आएगा 16,200। सो जब आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करते हैं कि एक बार हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और सेम अमाउंट पर ईयर हम उसको माइनस करते हैं। जब आपको डिमिनिशिंग मेथड आपको कही जाए या रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड आपको बोलते हैं या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से क्वेश्चन आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं पर ईयर जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बैलेंस आया उसका अगेन हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फिर माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसका अगेन हम क्या करेंगे फिर से उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। उसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। So this is solution of this question. Any doubt you can ask in comment section. Thanks for watching.